उधर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर विच जश्न-ए-अदब ਸਾਹਿਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਅਤੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੀयूष मिश्रा जो कि बॉलीवुड अदाकार भी रह चुके हैं, उन्हां वल्लों लिखी अपनी किताब बारे भी चर्चा की गई। जितने लोग हैं वो तो खूब सुन रहे हैं, लेकिन शायद अभी जो है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं चंडीगढ़ आऊं, क्योंकि लोग सुनने वाले बहुत हैं यहाँ और अच्छा सुन रहे हैं। इसके पहले हमने शिमला में किया, वहाँ अच्छा रिस्पांस मिला। हम चंडीगढ़ आए, भोपाल, तो लोग तो सुन रहे हैं। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में कल्चरल कारवां, जो कि एक लिटरेचर कल्चरल फेस्ट है और जश्न अदब की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके अंदर कई शख्सियतों द्वारा जो कि शिरकत की जा रही है और इस मौके पर पीयूष मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पीयूष जी, आपकी किताब की चर्चा जो की है वो इस ख़ास तौर पे फेस्ट में की गई। सबसे पहले जब ये किताब लिखना शुरू किया था तो सबसे पहली चीज़ माइंड में क्या आई थी? किस चीज़ को लेके किताब को लिखने का सिलसिला जो किया शुरू हुआ? मेरी आत्मकथा थी, तो उसको मेरी आत्मकथा मेरी औकात नहीं थी कि सही मायने में ऑटोबायोग्राफी लिखूँ। ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए बहुत दम चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको उपन्यास की शक्ल दी, जिससे कि लोग बाग पढ़ें इसको। उसमें प्रॉपर बिगिनिंग, फिर मिड फेज, फिर एंड, प्रॉपरली जो है उसको उपन्यास की शक्ल दी। कहानी के तौर पर लिखा मैंने इसको, और अब वो जो आपके सामने है तो पढ़िए आप, उसको मज़ा आएगा। पीयूष जी, एक्टिंग, म्यूज़िक, इन सारी चीज़ों को कैसे एक साथ कंपाइल कर रहे हैं? क्योंकि एक दर्शक ने भी आपसे भी एक सवाल पूछा था। लोग कहते हैं कि एक नाव पर सवार रहना चाहिए, दो नाव पर सवार रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने अपने जीवन में सारी चीज़ें की, तो इन सबको एक साथ लेके चलना, कंपाइल करके चलना कितना मुश्किल? सब हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट करना मालूम होना चाहिए आपको। सब हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता, सब हो जाता है। आप ढंग से अगर आपके अपने टाइम को मैनेज करें तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टाइम को, उसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। हम अपने रेंज के बारे में जानते नहीं हैं, एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जी। तो एक बार जान जाए तो हमें बड़ी सहूलियत हो जाती है, तो कोई टेंशन नहीं। जो नई जनरेशन है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्रगल करने से कहीं ना कहीं डर लगता है। कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो स्ट्रगल बहुत थी जो कि शायद बयान नहीं की जा सकती। बच्चे जो हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो खास तौर पे स्ट्रगल से डरते हैं। उनको आप क्या एक मैसेज जो किया देना चाहिए? डरना नहीं चाहिए, स्ट्रगल से क्या डरोगे? स्ट्रगल तो करना पड़ेगा आपको, झक मार के करना पड़ेगा आपको। अगर आगे बढ़ना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उससे डरने से काम नहीं चलेगा। तो आप जम के स्ट्रगल कीजिए, बेखौफ होकर स्ट्रगल कीजिए। डर नाम की चीज़ आपके आसपास नहीं पड़नी चाहिए। डर सबसे अधिक खतरनाक चीज़ होती है। डरिए मत, किसी से भी मत डरिए, किसी से भी मत डरिए। उसके बाद देखिए रास्ते बहुत आसान हो जाएंगे। सर, पीयूष सर के साथ एक इंटरेक्शन सेशन था आपका, बुक को लेके इंटरेक्शन हुई, जीवनी को लेके इंटरेक्शन हुई। क्या आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो किया इस पूरी स्टोरी के अंदर लगा? पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ एक ज़माना था कि 90s का, कि जब मैं कॉलेज के टाइम में था और बंगाली मार्केट रहा करता था, तो सारे यंगस्टर्स जो थे, एक अलग ही माहौल हुआ करता था मंडी हाउस का। तब से हम लोग तो फ़ैन रहे हैं और एक पूरा जनरेशन है जो कि जिन्होंने इनको फॉलो किया है। तो ये तो बहुत बड़ा एक ऑनर है मेरे लिए कि इनके साथ बैठ के बातचीत करने का, और कुछ कहानियाँ जो कि जो मिसिंग थी इनके NSD के टाइम से, जब एक्ट 1 में से जुड़े हुए थे और बाकी भी नाटक कर रहे थे। तो इट इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी फॉर मी पर्सनली, और सबके लिए भी। मेरे ख्याल से जितने भी, अभी आपने पूछा कि यंग जो ये जनरेशन है आर्टिस्ट की या जो परफॉर्मर्स की, आई थिंक उनके लिए तो ये मस्ट रीड किताब है। कैमरामैन गुरजंट सिंह के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, जी मीडिया, चंडीगढ़।